बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, बनी कनीका यहूदियों का एक कबीला था जो मदीने में रहते थे और उनके नाम पर एक बाजार का नाम भी सूके बनी कनीका था। उन लोगों के साथ अहद हो चुका था कि न तो वो खुद मुसलमानों से लड़ेंगे, न मुसलमानों के खिलाफ किसी की मदद करेंगे, और अगर मुसलमानों पर कोई हमला करे तो उनकी तरफ से लड़ेंगे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की लड़ाई में गए हुए थे तो एक मुसलमान औरत बनी कनीका में गई। एक यहूदी ने नाजेबा तौर पर उससे मजाक की और उसका तहबंद इस तरह अटकाया कि उसका सत्तर खुल गया। औरत ने फरियाद की तो एक मुसलमान ने गुस्से में आकर उस यहूदी को जिसने औरत को बेसत्तर किया था मार डाला और यहूदियों ने मिलकर उस मुसलमान को शहीद कर दिया। इस वास्ते अब दोनों कौमों में दुश्मनी हो गई। दोस्तों, जब बदर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो आपने ये हालात सुनकर तो यहूदियों को बुलाया और समझाया, लेकिन यहूदियों ने समझने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कही और गुस्ताखाना लफ्ज कहे। जब नरमी से समझाना कारगर न हुआ तो उसके सिवा कोई और चारा न था कि उनसे लड़ाई की जाए। चुनाचा 15 दिन तक मुकाबला होता रहा और आखिरकार बनी कनीका ने तंग आकर दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा मालो असबाब ले लें और हमारी जानों को कोई नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार कोशिश की कि उनकी जमानत कोई दे कि वो फिर कभी शरारत नहीं करेंगे, मगर किसी ने उनकी हामी न भरी, इसलिए उनको वतन से निकाल कर शाम की तरफ भेज दिया और उनका मालो असबाब मुसलमानों में तकसीम हो गया। दोस्तों, जब अबू जहल वगैरह मक्के के बड़े बड़े सरदार जंगे बदर में मारे गए तो कुरैश की सरदारी अबू सुफियान के हाथ में आई। उसके रिश्तेदार भी उस जंग यानी जंगे बदर में मारे गए थे, इसलिए उसने कसम खा ली थी कि जब तक मुसलमानों को नेस्तो नाबूद न कर लूंगा, न खुशबू लगाऊंगा और न औरत के पास जाऊंगा। जब कुरैश के कैदी रहा होकर वापस मदीना में आ गए तो वो 200 सवारों समेत मक्के से निकला और मदीना के करीब आकर ही दम लिया। और पहुंचने से पहले जो इंतजाम किया वो ये था कि रात को छुप कर मदीने के अंदर दाखिल हुआ, यहूदियों से मिला और खुफिया तौर पर मुसलमानों के हालात मालूम करके रातों रात फिर अपने लश्कर में वापस चला आया। और मदीना से 3 मील दूर जाकर उसे और कुछ तो न सूझी, खजूरों के जो दरख्त वहाँ थे वो जला दिए और 2 आदमियों को भी मार डाला। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके पीछे निकले तो वो खबर सुनते ही भाग गया और वो लोग अपने खाने के लिए जो सामान लाए थे वजन हल्का करने के लिए वो फेंक कर भाग गए और वो सब कुछ मुसलमानों के हाथ में आ गया। और दोस्तों, इसके बाद गज़वा सलीम भी हुआ और फिर उसके बाद हिजरत का तीसरा साल शुरू हुआ। उसी साल गज़वा ज़ी अमर और सरिया करदा भी हुई और उसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ करवाया। और उसी साल हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा जंगे बदर में शहीद हो चुके थे और उनकी बेवा हजरत ज़ैनब बिन्त खज़ीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बहुत खस्ता हाल थी, इसलिए आपने कमाल शफकत की वजह से उनको अपने निकाह में ले लिया और उन्हें भी आइंदा की मुसीबतों से बचा लिया। दोस्तों, ये सभी हालात डिटेल के साथ हमने पिछले पार्ट यानी पार्ट 12 में बताए थे। आज है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में वीडियो का पार्ट 13। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे चाहे तो वो भी देख सकते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपको गज़वा ओहद का वाकया सुनाएंगे, तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, जंगी बदर में मक्के वालों को उनकी ज्यादती की जो सजा मिली थी उसने कुरैश की आंखों में दुनिया अंधेर कर रखी थी और मकतूलों के वारिस इंतकाम के जोश में बेचैन हो रहे थे। चुनाचा उस जोश में उन्होंने उस मालो दौलत को जो बदर के मौके पर अबू सुफियान का काफिला शाम से लाया था आपस में तकसीम नहीं किया, बल्कि किसी आइंदा लड़ाई के सामान मुहैया करने के वास्ते रख छोड़ा। और उस अरसे में अगरचे मक्के के अमीर अबू सुफियान ने बदर की शिकस्त की शर्मसारी मिटाने को फिलफोर मदीने पर चढ़ाई की, मगर उसे कामयाबी न हुई। सिर्फ शहर के बाहर खजूरें जलाकर जैसा कि गज़वा सुवीक में बयान किया वापस चला गया। उसके बाद जब मक्के वालों को मकाम करदा के वाक़े की खबर पहुंची तो तमाम कुरैश आग बगोला हो गए और उनकी आंखों में खून उतर आया। वो तो इस इंतजार में थे कि कब काफिला आए और कब हम उसके साथ मिलकर मदीना पर हमला करके मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करें। लेकिन यहाँ मामला उनकी ख्वाहिशों और उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफ हुआ। बजाय उसके कि अबू सुफियान शाम से कामयाबी के साथ वापस आकर उन्हें मदीने पर हमला करने के लिए तलब करता, वो तमाम मालो असबाब और चंद आदमियों के सिवा सारे काफिले वालों को मुसलमानों के कब्जे में छोड़कर और अपनी जान बचाकर वतन पहुंचा। जब उसने ये सारा माजरा अपने हम वतनों के आगे बयान किया तो उन्होंने फिलफोर मदीने पर हमले की तैयारी का ऐलान कर दिया। चुनाचे शाम के काफिले की पहली दफा की तिजारत का जो माल पड़ा था उसे बेचकर असल सरमाया मालिकों में तकसीम कर दिया और मुनाफा के 1000 ऊँट, 5 मन 34 शेर, 6 छटाक सोना जंग की तैयारी के लिए रख लिया। इस मौके पर कुरैश ने अपने ही कौम के आदमियों को काफी नहीं समझा, बल्कि 4 मोअज़्ज़ज़ आदमियों को अरब के मुख्तलिफ कबीलों के पास इस गर्ज से भेजा कि वो उन्हें समझा बुझा कर अपनी मदद पर उभारें और जंग में शरीक करें। इस फितना पर्दाजों में से एक अबू गरा मशहूर शायर भी था जो बदर की लड़ाई में गिरफ्तार होकर इस शर्त पर रिहा हुआ था कि वो फिर कभी अपने पुरतासीर अशआरों को सुनाकर अरबों को मुसलमानों की मुखालफत पर खड़ा न करेगा। हर चंद उसने चाहा कि अपने वादे को
पूरा करे, मगर कुरैश ने मिन्नत और समाजत और इसरार करने से उससे वादा खिलाफी करवा कर ही छोड़ी। उन तमाम कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि कुरैश और अरब के और कबीलों की एक फौज तैयार हो गई, जिसकी तादाद 3000 के करीब थी। उनमें 700 जरा पोश यानी लोहे के कपड़े पहने लोग, 200 अरबी घोड़े और 3000 ऊँट थे। 15 अमारियां थी जिनमें मर्दों को जोश दिलाने के लिए औरतें सवार हुई। ये कहार फौज अबू सुफियान की सरदारी में बड़े गैज़ और गजब के साथ इंतकाम के जोश में भरी हुई मदीने की तरफ रवाना हुई। जब करीब पहुंची तो मुसलमानों के खेतों और बागों को तबाह और बर्बाद करके कोहे ओहद के पास, जो मदीने से 2-2.5 मील के फासले पर एक सुर्ख पहाड़ है, बड़ी मजबूती से मोर्चा बांध लिया। उधर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरैश की रवानगी की खबर मक्के से रवाना होते ही पहुंच गई थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी। पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा ये था कि मदीने में ही बैठकर हमले को रोकें, लेकिन फिर बाहर निकलकर लड़ने में ही मसलहत समझी गई, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 आदमियों के साथ मुकाबला को निकल खड़े हुए। मुखालफों की इस बड़ी भारी लश्कर के मुकाबले में मुसलमानों की जमात बहुत कम थी, जिसकी एक वजह मदीने के यहूदियों की बदअहदी हुई, जिन्होंने बावजूद मुआहदे के मुसलमानों का साथ न दिया, मजे से बेफिक्र होकर घरों में बैठे रहे और तकाजा करने पर भी मुसलमानों की इमदाद को नहीं निकले। इस पर तरह ये हुआ कि अब्दुल्ला बिन अबी, जो मदीने का एक सरदार और बज़ाहिर मुसलमान था, 300 से ज्यादा मुनाफिकों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होकर मदीने में वापस चला गया। बस इस तरह मुसलमानों की तादाद 1000 से भी घटकर सिर्फ 700 रह गई, जिनमें 14-14, 15-15 साल के 2 लड़के भी थे, जो बड़े शौक के साथ कमाले इसरार से शरीक हुए थे। उन सब की सवारी के लिए कुल 2 घोड़े थे, मगर मुसलमानों ने अपनी कुव्वत और ईमानी और साबित कदमी की वजह से उस नुकसान और प्यादा पा चलने की कुछ परवाह न की और न उनके अज़म में जरा बराबर फर्क आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस थोड़ी मगर वफादार जमात के साथ नखलिस्तान से गुजर कर कोहे ओहद पर पहुंचे। हिफाजत के मामूली इंतजाम के साथ रात पहाड़ी की खूह में गुजारी और सुबह नमाज के बाद कोहे ओहद के नीचे मैदान में सफों को आरास्ता किया। 50 तीरंदाजों को अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की सरदारी में लश्कर के पीछे एक घाटी की हिफाजत पर मुकर्रर फरमाया, जहाँ से दुश्मन के फिर कर हमला करने का शक था, और ताकीद के साथ हुक्म दिया कि ख्वाह फतह हो या शिकस्त, खबरदार तुम अपनी जगह न छोड़ना। मक्के वालों को अपनी कसरत और कुव्वत और शौकत पर बड़ा घमंड था। वो अपने बड़े बुत हबल की सवारी के ऊंट को कल्बे लश्कर में रखकर बड़े जोश और खरोश के साथ आगे बढ़े, और उनकी औरतें, जिनकी लीडर अबू सुफियान की बीवी हिंदा थी, मर्दों को लड़ाई पर उकसाने लगी। पहले ही मक्के वालों ने बड़े जोर और शोर से हमला किया, मगर मुसलमान बहादुरों के दिलेराना नहीं बल्कि शेराना हमले ने दुश्मन को पांव जमने न दिए। उनमें भागदौड़ मच गई, यहाँ तक कि उनके 12 मशहूर व मारूफ बहादुर अलमदार एक दूसरे के बाद मारे गए और खुद अबू सुफियान भाग निकला। अब मुसलमानों ने ये समझ लिया कि हमारी फतह हो गई, इसलिए वो भागे हुए दुश्मनों का सामान संभालने में मशगूल हो गए। गजब ये हुआ कि घाटी के मुहाफिजों ने भी यही समझ लिया और अपनी जगह छोड़कर बाकी फौज में आ मिले। खालिद बिन वलीद ने, जो मक्के वालों का मशहूर सरदार था, जब ये हालत देखी तो घाटी को खाली पाकर उधर मुसलमानों के ऊपर आ गिरा। ये देखकर अबू सुफियान और उसके साथी भी पलटकर मुकाबले को खड़े हो गए। अब मुसलमान दोनों तरफ से घिर गए। ऐसी हालत में मुसलमानों पर एक और आफत ये टूटी कि उनके सामने से आंधी बड़े जोर से चली, जिसकी वजह से उन्हें अपने पराई की खबर न रही। इस मौके को दुश्मनों ने गनीमत समझा और कितने ही मुसलमान शहीद कर डाले। इस खतरनाक सूरत के पेश आने पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से नहीं हटे और 7 अंसार और 7 मुहाजिर, कुल 14 आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब मुकाबले के लिए इस्तिकलाल के साथ जमे रहे और बाकी सब ततर बतर हो गए। मक्के वाले मुसलमानों की इस परेशानी को देखकर और भी दलेर हो गए, खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे के 4 मुबारक दांत एक पत्थर के लगने से शहीद हो गए। पेशानी मुबारक भी जख्मी हुई, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर कायम न रह सके। मक्के वालों ने ये देखकर मशहूर कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इस मौके पर जो असहाब रज़ी अल्लाह अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, उन्होंने और खुसूसन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और खिदमत कमाले जां फशां से करते रहे। ये छोटी सी जमात मुखालफों के जमे गफीर के हमले को बड़ी दलेरी और जुर्रत के साथ रोकती रही, यहाँ तक कि उनके इस्तकलाल और दलेरी को देखकर दुश्मनों पर कुछ ऐसा रौब छा गया कि वो अपने नामुबारक इरादे को पूरा न कर सके और आखिरकार अबू सुफियान मुसलमानों को बुलंद आवाज से ये कहकर मैदान से हट गया कि वो आइंदा साल बदर के मुकाम पर तुमसे फिर लड़ूंगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पहले ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इस वीडियो से अगला पार्ट यानी पार्ट 13 इंशाल्लाह हम कल अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।